दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नाग और नागिन को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें मारा जाए तो मारने वाले की तस्वीर उनकी आंखों में छप जाती है। अगर उन्हें मारा जाता है तो उन्हें मारने के बाद उनकी आंखें नष्ट कर देनी चाहिए, नहीं तो नाग और नागिन उस इंसान से बदला जरूर लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है त्रिपुरा की। त्रिपुरा के विलासपुर गांव की रहने वाली सुशीला की। सुशीला देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उसकी बोलचाल की वजह से लोग उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु उसे ये न पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके मरने के बाद जो सच्चाई पता चली, इसे सुन हर कोई हैरान हो गया। तो आइए दोस्तों, उस कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सुशीला बहुत ही सुंदर और चंचल लड़की थी। उसकी शादी होने वाली थी, परंतु एक दिन एक नागिन के वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, सुशीला के घर के सामने एक बहुत ही विशाल और पुराना पेड़ था। सुशीला अपने 3 भाई और बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। सुशीला के भाई लोग काम के वजह से गांव से बाहर जाते थे। वो विशाल पेड़ जिस जगह पर था वो इन्हीं की जमीन थी। सुशीला की शादी की बात चल रही थी। उसके गुणों को देखते हुए लड़के वालों ने उसे तुरंत पसंद कर लिया, परंतु सुशीला इस रिश्ते के बाद से खुश नहीं थी। सुशीला के उतरे हुए चेहरे को देखकर ये जान लिया कि वह खुश नहीं है। भाइयों के कारण पूछने पर सुशीला ने बताया कि वो अपनी माँ को लेकर परेशान है। उसके चले जाने के बाद उसकी माँ की देखभाल कौन करेगा? और आप लोग भी तो काम की वजह से गांव से बाहर रहते हैं। आप लोग ऐसा करो कि इसी गांव में काम करो। हमारे पास वाली जमीन भी खाली पड़ी है, आप उसी में काम करो और माँ की देखभाल करो। उसकी बातों से उसके भाई लोग सहमत हो जाते हैं और अगले ही दिन वहाँ काम करने के लिए उसके भाई लोग जाते हैं, तो सुशीला भी वहाँ आ जाती है। दोस्तों, उस जगह पर जाकर पता चलता है कि काम करने के लिए उस विशाल पेड़ को काटना पड़ेगा। उस पेड़ के नीचे कई सालों से नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था, जिसकी जानकारी सुशीला और उसके भाइयों को नहीं थी। जैसे ही पेड़ को काटा गया, नाग को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाग वहीं पर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। नाग सुशीला के भाइयों को डसने आया तो उसके भाइयों ने नाग को पीट कर मार डाला। नागिन तो उस समय किसी तरह से बचकर निकलने में कामयाब हो गई। दूसरे दिन जब सुशीला वहां गई तो नागिन ने उसे डस लिया। सुशीला के चीखने की वजह से उसके भाई उनके पास पहुंचे। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके भाई उसकी हालत को देखकर घबरा गए और रोने लगे। उसने सुशीला को बचाने का पूरा प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रसिद्ध सपेरे को भी बुलाया। सपेरा सुशीला को देख उसकी नाड़ी जांचकर उसके भाइयों को बताता है कि सुशीला अब इस दुनिया में नहीं रही। इसकी मौत एक शक्तिशाली नागिन के काटने की वजह से हुई है। सुशीला के भाइयों ने उस सपेरे को बताया कि उसने कुछ दिन पहले एक नाग को मारा था। तब सपेरे ने उसके भाइयों को बताया कि नाग से ज्यादा जिद्दी नागिन होती है और वो अपना बदला जरूर लेती है। तुम्हारी बहन के बाद अब उसकी नजर तुम लोगों के ऊपर है, वह तुम्हें भी मार डालेगी। उसकी बात से वहाँ खड़े लोग काफी डर गए। जब सपेरे को नागिन को पकड़ने की बात कही गई तो सपेरे ने अपने मंत्र शक्ति से उस नागिन का पता लगाया और कहा कि नागिन को मारने के बाद नाग और नागिन को तुरंत जलाना होगा। भाइयों ने बिल्कुल वैसा ही किया। नागिन को मारने के बाद दोनों के शरीर को तुरंत जला डाला। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।